लेट्स स्टार्ट विथ अवर क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रैक्टिस से 2.6 का है। देखो क्या बोला है। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। विवेक बड़ा है किशोर से 5 साल। कौन बड़ा है? विवेक बड़ा है किशोर से कितने? 5 साल बड़ा है। नाउ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एज, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एज इज 1/6। नो, रेसिप्रोकल मतलब देखो बच्चा क्या होता है। ये जो रेसिप्रोकल है उसको क्या बोलते हैं? मान लो अगर मेरा 2/3 है, अगर मैं इसका 2/3 का रेसिप्रोकल लेता हूँ तो 3/2, मतलब उल्टा करना है। अगर 1/3 है तो 3/1, अगर 1/4 है तो 4/1, अगर 4 है तो 1/4, लाइक दैट। इसको हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 1/4 का रेसिप्रोकल 4 होता है। ओके। ना अभी हमें देखना है। देखो, विवेक बड़ा है, विवेक इज ओल्डर देन द किशोर बाय 5 years। तो मैं क्या करता हूँ, किशोर का एज मान लेता हूँ। कंसिडर किशोर एज। किशोर एज जो है, किशोर का एज एक्स है, तो विवेक का एज कितना होगा? विवेक का एज x+5 होगा क्योंकि वो 5 साल बड़ा है। अगर किशोर का एज एक्स है तो विवेक का एज कितना होगा? x+5 होगा। एंड उन्होंने क्या बोला है? द सम ऑफ रेसिप्रोकल। अभी सम करना है पहले तो, x+5। लेकिन उन्होंने क्या बोला? रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज। मैं अगर x का रेसिप्रोकल लूँ तो 1/x आएगा, और अगर x+5 का अगर रेसिप्रोकल लूँ तो 1/x+5 आएगा। राइट। तो मुझे इन दोनों का 1/x का, इन दोनों का रेसिप्रोकल का मुझे क्या लेना है? सम लेना है। राइट। ए एक्स, देखो, 1/x प्लस, मुझे क्या करना है? 1/x+5 का रेसिप्रोकल लेना है। एंड ये जो दोनों का सम है वो इक्वल टू किसके है? 1/6 के है। राइट। नाउ मुझे क्या फाइंड करना है? तेरे उनके प्रेजेंट एज फाइंड करना है। नाउ 1/x प्लस 1/x+5 इक्वल टू 1/6 दिया। अभी इस इक्वेशन को मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। ये क्या आएगा? 1x+5, x+5 इधर आएगा, प्लस x इधर जाएगा, डिवाइडेड बाय x। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, x ब्रैकेट x+5। देखो, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा, और ये 1/6 एज इट इज रहने दो, इसको कुछ मत करो। नो, अभी x+x, 2x+5। नाउ अगर मैं x को अंदर ब्रैकेट के अंदर डालूं तो x² प्लस क्या होगा? 5x एंड इक्वल टू 1/6। ना मैं क्या करूंगा? इसको यहाँ लेके जाता हूँ और 6 को यहाँ लेके आता हूँ। ना ये 6 मल्टीप्लाई होगा 2x+5 से, एंड ये x² प्लस 5x आ जाएगा। ना 6 को अगर अंदर लेके जाओ तो ये 12x+30 बनेगा, इक्वल टू x² प्लस 5x। नाउ देखो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लो। ये जो भी दिख रहा है तुम्हें इस साइड लेके जाओ, x² प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इक्वल टू 0। राइट। नाउ अभी हमें क्या करना है? x², अभी 5 - 12 कितना होगा? 5 - 12 7 होगा, 7 माइनस 7x एंड माइनस 30 इक्वल टू 0। नाउ हमें मुझे क्या करना पड़ेगा? 30 के दो रूट्स निकालने हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 3, और मुझे क्या करना पड़ेगा? -10 करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इधर -7 चाहिए। देखो, इधर -7 चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद भी 30 आ रहा है। नाउ x² मैं क्या करूंगा? -10x प्लस 3x माइनस 30 एज इट इज लेना है। ओके। नो, दो दो का ग्रुप बना दो। मैंने दो दो का ग्रुप बनाया ना। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? इसमें से x कॉमन निकल रहा है बच्चा। एंड इसमें से और कुछ देखो, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है, तो x - 10 एज इट इज रखो। नाउ प्लस, ओके। नाउ इधर से क्या कॉमन निकल रहा है? 3 कॉमन निकल रहा है। इधर एक आएगा प्लस x - 10। इधर क्या बचेगा? देखो, इस 30 को मैं अगर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूं तो यहाँ 10 बच रहा है, 3 3 तो कॉमन ले लिया। नो, ना ये जो दो दिख रहे हैं उसको हमें एक ही इसमें लिखना है, x - 10। ना ये क्या आएगा? x+3 आएगा, इक्वल टू 0। अभी आंसर तो पता है आपको क्या आने वाला है। इक्वल टू 0 करो, x+3 इक्वल टू 0 करो। x की वैल्यू क्या है? 10 है, एंड x की वैल्यू क्या है? -3। तो मुझे बताओ, एज कभी नेगेटिव में होता है क्या? नहीं होता है, तो इसको नहीं कंसीडर करना, इसको कंसीडर नहीं करना। तो x क्या आया मेरा? 10 आया। ना उन्होंने क्या बोला? ये x क्या था? मेरा किशोर का एज था। एक्स क्या था? किशोर एज। ना किशोर एज क्या हुआ? 10 हुआ। मतलब विवेक का एज कितना हुआ? विवेक का एज हुआ मेरा 15। ओके।
ना अभी कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा है कि देखो उन्होंने क्या बोला था 1/x मतलब 1/10 प्लस मैं अगर 1/15 करूँ तो क्या 1/6 आ रहा है। चलो देखते हैं 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6 150 होगा मतलब 25 डिवाइडेड बाय 150। चलो 1/6 आ रहा है ये आ रहा है मतलब अपना आंसर सही है। ना चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला सूर्य स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट से ज्यादा मार्क्स मिले हैं सुयश को सेकेंड टेस्ट में। मान लो अगर मेरे पास एक्स नंबर ऑफ मार्क्स मिले हैं फर्स्ट टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट में मुझे क्या मिला एक्स नंबर ऑफ मार्क्स, तो एक्स प्लस टेन मार्क्स मुझे किस में मिले सेकेंड में मिले। यही यही हुआ ना मतलब देख सुयश हैज स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन द फर्स्ट टेस्ट मतलब एक्स किस में फर्स्ट में मिला था, सेकेंड में x+10 मिला। नाउ कंडीशन क्या है 5 टाइम्स द मोर ऑफ सेकेंड टेस्ट। 5 टाइम्स मतलब 5 गुना ज्यादा। 5 टाइम्स द स्कोर द सेकेंड टेस्ट इज सेम एज द स्क्वेयर रूट ऑफ फर्स्ट टेस्ट मतलब ये जो 5 × x+10 है ना, मैं अगर x+10 को 5 बार करूँ ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है मतलब जो फर्स्ट टेस्ट में स्कोर किया है ना उसके स्क्वायर के बराबर है, उसके स्क्वायर के बराबर है। मतलब पहले टेस्ट में जो मार्क मिले मुझे, पहले टेस्ट में जो मुझे मार्क मिले अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूँ, ओके मैं स्क्वायर करता हूँ वो उसके बराबर है 5 गुना। जब 5 गुना मल्टीप्लाई कर दूं मैं सेकेंड टेस्ट में, मान लो देखो लेट इट बी कंसिडर x marks scored x marks score in x marks score in फर्स्ट टेस्ट। मैंने फर्स्ट टेस्ट में कितना मार्क किया, फर्स्ट टेस्ट में मैंने x किया, तो सेकेंड टेस्ट में क्या हुआ, सेकेंड टेस्ट में मुझे 10 मार्क्स ज्यादा है जो कि x+10 है। ओके नाउ इन्होंने क्या बोला है कि 5 × x+10 मतलब जो सेकेंड टेस्ट को मैं 5 टाइम्स करूँ वो इक्वल है, वो क्या है इक्वल है फर्स्ट टेस्ट के स्क्वायर के। नाउ अभी हमें इस इक्वेशन मिल गया, अभी इसको सॉल्व करना है। ये क्या आएगा 5x+10 × 5 15 इक्वल टू x²। नाउ ये जो भी दिख रहा है आप इसको यहाँ लेके आओ x² -5x -50 इक्वेट टू 0 कर दो। नौ -50 के मेरे को दो रूट्स निकालने होंगे, मैं 10 × 5 नौ मुझे बोलो 10 माइनस इसको ही करना पड़ेगा क्योंकि इधर माइनस है। नौ x² आएगा, x² -10x +5x आया। नौ उसके बाद -50 एज इट इज लिखो इक्वल टू 0। नौ x² इसका ग्रुप बना दिया, इधर क्या कॉमन निकल रहा है देखो, इन दोनों का ग्रुप बना दो। ओके अभी इधर कॉमन क्या निकल रहा है x और x-10 इधर कॉमन निकला। ओके x कॉमन निकला एंड x-10 बचा। ना इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है 5 कॉमन निकल रहा है, मैंने x-10 एज इट इज लिख लिया इक्वल टू 0। देखो अगर इधर साइन प्लस है ना तो इधर का साइन तो चेंज होने से रहा, अगर माइनस है तो चेंज होता। ओके ना ये दोनों को क्या करना है एक ही बार लिखना है x-10। ना ये क्या आएगा x+5 इक्वेट टू कर दो 0। ना x की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी एंड x की वैल्यू क्या आएगी माइनस। नो बच्चा x -5 तो कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि नेगेटिव कभी होता ही नहीं। x इक्वल टू क्या आया 10 आया। नाउ इन्होंने क्या बोला था, ये ये जो 10 है ना वो फर्स्ट स्कोर है, ये फर्स्ट टेस्ट है। अगर मेरे को बताओ अगर फर्स्ट टेस्ट में मैंने 10 मार्क लाए तो सेकंड में कितने लाए मैंने सेकंड में लाए 20। राइट मैंने सेकंड में क्या लाए 20 लाए। नाउ मेरा कंडीशन क्या था 5 टाइम्स ऑफ सेकंड टेस्ट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ऑफ और फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर मतलब 100 इक्वल टू 100 आ रहा है मतलब अपना आंसर सही। ना चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम